খাচ্ছিল বলছে সুকুমার इसमें हम ডাক্তার। मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। हाँ, ওষুধের শিশিটা পড়ে গিয়েছে। कैसे? आइए बताते हैं आपको। आप देखिए बड़ा अद्भुत सा रिएक्शन है। क्या हो रहा है? आपके पास था RCOONA। वैसे तो अगर आप देखें तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ज्यादा है नहीं, तो वो माइनस से जुड़ा हुआ है। O माइनस एक शक्तिशाली प्लस I प्लस M है। हाँ, डबल बॉन्ड वो जरूर इलेक्ट्रॉन घसीट रही है, लेकिन ओवरऑल कार्बन ठीक है। और आप साथ में गर्म कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि भाई बाकी जो OH माइनस है एकदम पागल हो जाए, नहीं अटैक करेंगे हम। कैसे अटैक करेंगे? एक्चुअली आप इसको ऐसे देख सकते हो। अब तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर जंप कर जाए, अच्छा तो क्या होगा? RCOO इस तरह से कुछ बन सकता था। हाँ जी, और आपके पास है OH माइनस, बिल्कुल। अब कार्बन पे प्लस है, ऑक्सीजन पर OH है, या O पे माइनस है, लोन का डोनेट किया, ये हो रहा है। तो अच्छा, तो दो स्टेप आपने कहा, एक बार पाई बॉन्ड को ऊपर जंप करा, तो बहुत ध्यान से देखो मेरे साथ, और जब पाई बॉन्ड को ऊपर जंप करा के कार्बन के 3 ही बॉन्ड बने, तो चौथा नया जोड़ दो, हो सकता था। रिवर्सिबल स्टेप है, मुश्किल स्टेप है, बहुत अच्छी चीज नहीं है। क्यों? बहुत इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं था कार्बन, इस पर नया OH माइनस आना सरल नहीं था, तो चलो आ गया। अब जब ये आ ही गया है, तो एक मजेदार बात और देखिए, पिट कर एक बार वापस तो चले गए, और जब वापस जाते हैं तो फिर उत्साह जोश मारता है। ऑक्सीजन भी कहती है, अरे पिट कर आ गए, बेवकूफ कहेंगे, लड़के तो आते, कम से कम देख के तो आते क्या था। हाँ, क्या करे, जाओ लौट के आओ। लून पर लौटे, पर लौटे तो लौटे कहा, आपने 1 2 3 4 कार्बन के चारों बॉन्ड बन गए, जगह खत्म हो गई। अब वो क्या करते हैं, वो एक एक को धक्का मारते, कहते हैं तुम निकल जाओ। और हम कैसे निकल जाए? तो तुम निकल जाओ, अगर ये निकल जाएंगे तो रिवर्सिबल हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन एक और चीज हो सकती है, क्या? वो ये भी कह सकते हैं कि भाई तो R माइनस तुम निकल जाओ, कार्बोनाइन को निकाल रहे हो, कार्बन पर माइनस तो बहुत अनस्टेबल होता है। हाँ होता तो है, तो फिर बुरा है, जानते हैं, तो क्या करें, एक बार निकलवा तो दो। जैसे ही निकलेगा, आप इसको ऐसे देखो, दादा निकल भी जाएगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि O के साथ H तो लगा ही है। हाँ जी, तो R माइनस निकला, और निकलते उसने झपट्टा मारा और H प्लस छीन लिया। अच्छा, ये अगर वो निकल जाए, यहाँ पर 2 स्टेप्स में दिखाया है, R माइनस निकल गया, तो यहाँ पर क्या बचा? बचा NaHCO3। देखो NaHC1 2 3O NaHCO3, इसने H प्लस ले लिया, सेम चीज बता रहे हैं, Na2CO3 और RH, ऐसा बना। पता नहीं क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा हमारे, दोबारा बोलता हूँ। सुंदर मैकेनिज्म है, यहाँ तक कि जब पुराना लिखा होता है तो फील कम आती है। मैं आपको 0 से लिख के दिखाता हूँ, आपको फील थोड़ी ज्यादा है। ऐसे मेरे साथ देखो, बहुत खूबसूरत मैकेनिज्म है, बहुत ध्यान देने लायक है, आपको देखना चाहिए। मैंने कहा था RCOO माइनस, कॉपी में बनाते हो तुम भी लिखना है ऐसे, और आप इसको ऐसे सोचो एक क्षण के लिए, कि इधर कूदा तो बन गया RCOONA, ऐसे माइनस माइनस, और यहाँ पे प्लस, ठीक है। और नीचे क्या आया? नीचे आया OH माइनस, बिल्कुल। आक्रमण, जुड़ा, जुड़ा, क्या बनाएगा? RCO माइनस, O माइनस और OH, ये जुड़ गया। मैंने जिन 2 स्टेप्स की आपको इमेजिनेशन कराई है कि एक बार पाई बॉन्ड को जंप करा दो, फिर दोबारा अटैक करा दो, एक्चुअली इनको एक साथ ही लिख देते हैं लोग, क्योंकि एक साथ होता भी है। जैसे जैसे ये OH माइनस आता है, वैसे वैसे पाई बॉन्ड ऊपर जंप कर जाते हैं, और बन जाता है RCOOH, ऐसे ये होता है। अच्छा, पहला स्टेप। फिर ये हुआ, आपने देखा पाई बॉन्ड जंप आके ऊपर चला गया, घबरा गया, और खलिश होती है मन में, अरे कायरता पूर्वक आ गए, लड़ते तो सही, लौटेंगे हम, लौटो। अब लौटे तो लौटे का जगह नहीं है यार, निकाल दो किसी को, धक्का मार किसे निकाल दे, OH माइनस है उसको निकाल दो, निकाल देंगे तो रिवर्सिबल रिएक्शन है, वापस चला जाएगा, ठीक है।
और 100 में से 99 वापस हो गए, कोई दिक्कत नहीं हो गई, पर एक तो आएगा फॉरवर्ड। अब किसे निकालें? यहाँ निकाल दो, यहाँ निकालोगे तो ऑक्साइड आयन बन जाएंगे। अब -2 चार्ज तो बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप है, क्योंकि बहुत अच्छा बेस है, उसको निकालना बहुत ही मुश्किल है। तीसरी ऑप्शन क्या बची है? R- को निकाल दो। R- से भी कच्ची गोलियां नहीं खेली, R- ऐसे निकाल नहीं सकते तुम, बहुत 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 स्ट्रॉन्ग बेस है। पर आप हीट कर रहे हैं, इतना हीट कर रहे हैं, इतना हीट कर रहे हैं, थोड़ा बहुत इलीगल तो चलता है। तो क्या होता है, जब ये लौटता है तो आप इसको ऐसे देख सकते हो, एक क्षण के लिए, बहुत क्षण के भी करोड़वें हिस्से के लिए ये निकल गया, ऐसे देखो। लेकिन R- एक बहुत बहुत ही अनस्टेबल चीज है, नहीं निकलता आराम से। निकल गया है तो निकलते ही वो झपट्टा मारेगा H+ पर, देखा देख प्लस दे दिए, क्या बना? RH, और बन गया COO। ये देखो ऐसे, ये क्या है? कार्बोनेट आयन। अच्छा, कटायन कौन से हैं? सोडियम टहल ही रहे हैं, बन जाएगा Na2CO3। अच्छा हाँ, ऐसा मैकेनिज्म है जी। हाँ, इसको कहते हैं मैकेनिज्म। एक चीज देखो, कार्बोनाइल वाला कार्बन कहलाता है अल्फा कार्बन। क्या 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 बोला आपने? अब यहां देखिए, ये जो C डबल बॉन्ड O वाला कार्बन है, इसके जस्ट पड़ोस वाले को बोलते हैं अल्फा कार्बन। हाँ जी, तो क्या आप देख रहे हैं, अल्फा कार्बन पर आ जाता है माइनस चार्ज। क्या क्या? अगर ड्यूरिंग, एक सेंटेंस लिखिए, ड्यूरिंग डी कार्बोक्सिलेशन अल्फा कार्बन गेट्स अ नेगेटिव चार्ज। वो कार्बोनाइन बन जाता है। यस, अल्फा कार्बन कार्बोनाइन बन जाता है। अच्छा, और रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे कि रिएक्शन तेज कब होगा? इट डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन। जैसे जैसे कार्बोनाइन स्टेबल होता जाएगा, वैसे वैसे मजे से बन जाएगा, और रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन बढ़ जाएगा, तेजी से डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। फर्स्ट क्लास फर्स्ट, इतनी सी बात है। तो आप देखें, ड्यूरिंग डीकार्बोक्सिलेशन, greater the stability of carbanion on alpha carbon, faster is the rate of decarboxylation। ऐसा है। एक क्वेश्चन हो जाए इसी बात पे, व्हाट इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन बाय सोडा लाइम फॉर द गिवन कंपाउंड्स? कंपाउंड दे रखे हैं बहुत सारे, अब पता है, पूछे रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन किसमें ज्यादा होगा। आप देखें, ऊपर बेंजीन रिंग है, उसमें CH2 है, और फिर COONA, इस तरह से है। ये जो है, इसके पड़ोस वाला है अल्फा कार्बन। अरे वाह, ये तो बेंजीन रिंग से जुड़ा है, ये तो बेंजाइल एनायन बन जाएगा, ये तो स्टेबल हो जाएगा। हाँ, और जैसे जैसे इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ते जाएंगे, जैसे जैसे इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ते जाएंगे, वैसे वैसे आप पाओगे कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी और रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन बढ़ता जाएगा। NO2 विड्रॉइंग है, हाँ जी, Cl भी कुछ कम है पर है, मिथाइल तो रिलीजिंग है, OCH3 और रिलीजिंग है। जैसे जैसे विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ते जाएंगे, रेट बढ़ता जाएगा, रिलीजिंग ग्रुप जुड़ेंगे तो रेट कम होता जाएगा। किसका? डीकार्बोक्सिलेशन का। अच्छा, ये तो बढ़िया प्रेडिक्शन है, अरे शानदार प्रेडिक्शन है, क्या बात कर रहे हैं आप, राइट? ठीक है। अल्कीन्स की अगर आप बात कर रहे हैं, जब भी डीकार्बोक्सिलेशन होगा, एक कार्बन कम हो जाएगा अगर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। जितने कार्बोक्सिलिक एसिड हैं सारे हट जाएंगे। अगर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसमें एक कार्बन एटम कम हो जाएगा कार्बोक्सिलेट आयन के मुकाबले। स्टेप डाउन रिएक्शन है, कार्बन घट रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो स्टेप डाउन रिएक्शन ऐसा बोलते हैं। तो डीकार्बोक्सिलेशन बाय सोडा लाइम इज अ स्टेप डाउन रिएक्शन। एक आध क्वेश्चन और करें? बिल्कुल, आइए दिखाते हैं आपको। मान लीजिए आपके पास है कुछ ऐसा, बड़ा प्यारा कंपाउंड है। क्या आपको पता है कि इसमें अल्फा कार्बन कौन सा है? हाँ हाँ, पता है ना, कौन? ये है इसके बाजू वाला है अल्फा। हाँ जी, और इमेजिन करिए, खाली हो नहीं रहा है, पर
इमेजिन करिए कि अगर डीकार्बोक्सिलेशन हो जाए और माइनस चार्ज आ जाए, अगर अल्फा कार्बन पर माइनस चार्ज आ जाए तो क्या ये स्टेबलाइज हो रहा है? जवाब मिलता है हाँ हो रहा है ना। कैसे? आप देखिए, ये सी डबल बॉन्ड ओ जो है, जो बीटा पोजीशन पर है, ये सी डबल बॉन्ड ओ अपने बड़े शक्तिशाली माइनस आई और माइनस एम से कार्बोनाइन को स्टेबलाइज कर रहा है। ये तो बड़ा अच्छा है। तो क्या इसमें कार्बोनाइन स्टेबलाइज्ड है? यस। तो मैं कह सकता हूं बीटा कार्बोनाइल carboxylic acids are easy to decarboxylate. As a matter of fact, ये यहाँ दिया नहीं, मैं अलग से बताना चाहता हूं आपको कि अगर सिर्फ हीट कर दे इसमें तो सोडा लाइम की भी जरूरत नहीं पड़ती। अगर बस हीट कर दें तो इनसे प्यार से CO2 निकल जाती है और और बस यही बन जाता है। ऐसे क्या बात कर रहे हो? जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूं। ये तो मजेदार है। अरे ये शानदार है। कार्बोनाइन को अगर शक्तिशाली माइनस एम ग्रुप दिया, इग्नोर स्टेबलाइज कर दे, अगर अल्फा कार्बन पर बनने वाले कार्बोनाइन को कोई शक्तिशाली माइनस एम इफेक्ट दिखाने वाला ग्रुप स्टेबलाइज कर देगा, तो आप पाओगे कि ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स को सोडा लाइम भी नहीं चाहिए होता। आप सिंपली उनको गर्म करो और बस वो डीकार्बोक्सिलेट हो जाते हैं। दैट्स टी। यस, डेफिनेटली नाइस इट इज, राइट। चलिए, ये तो एक तरीका था। फिर एकदम से बिजलियां कड़कती हैं। आपने कहा कौन है बे? कॉल बे। व्हाट? क्षमा करें मुझे थोड़ी सी बदतमीजी के लिए, पर ये है कॉलबेज इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। बिजलियां भी कड़की, इलेक्ट्रोलिसिस हो रही थी ना, करंट वरंट पास कर रहे थे, तो जो भी ड्रामा है, सॉरी फॉर पीजिए, है ना। लेट्स कम बैक। तो अगर आप RCOONA ले ली, हमारे पास तो RCOOH है, हाँ, तो बेस डाल दीजिए, NaOH डाल दीजिए, सॉल्ट तो बहुत आराम से बन जाता है। आप इसका एक्वा सॉल्यूशन लें और आप इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराएं, तो आपको मिलेगा RR प्लस CO2। इस तरह की चीजें मिलने शुरू हो जाएंगी। अच्छा, क्या क्या है? इतनी सारी गैसें। हाँ, RR CO2 H2, दे बुलबुले, खूब सारी गैसें बन जाती। वो क्या रहे हैं? कैसे रिएक्शन करा रहे हो? करा क्या रहे हो तुम? मैं आपको रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ, स्टेप्स लिख के दिखाता हूँ। देखिए, एट एनोड, एनोड क्या है? अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड, एनोड। और एनोड पर कौन आते हैं? एनायन। एनायन कौन है? ये। तो RCOO माइनस भैया ये आ गए एनोड पर, और इन्होंने बनाया RCOO डॉट प्लस इलेक्ट्रॉन, तो छोड़ दिया। अच्छा, फिर क्या हुआ? RCOO डॉट जो है, RCOO डॉट ये टूट जाता है। क्यों? ऐसे ही दिल टूट जाते हैं, रेड की क्या चीज है। और R डॉट प्लस CO अगर यहाँ पे ऐसा आ जाए तो बिंदी बिंदी मिलके बॉन्ड बनाते हैं, तो जी साहब इसने बॉन्ड बना लिया, CO2 बना लिया। अच्छा, ऐसे जी, बिल्कुल है। तो कार्बोक्सिलेट एनायन ने इलेक्ट्रॉन छोड़कर बनाया फ्री रेडिकल, और रेडिकल अपने आप ही CO2 त्याग गया, डीकार्बोक्सिलेट हो गया खुद ही अपने ही मोटिवेशन पर। क्यों? उसको बहुत मजा आता है CO2 बनाने में, इसलिए। R डॉट कोई न मिला R डॉट को, तो उन्होंने कहा चलो हम तुम एक दूसरे का सहारा है, हम ही जुड़ जाते हैं, रेडिकल में तो कहाँ रहेंगे। बन गया RR। अच्छा, तो ये एनोड का रिएक्शन है। जी हाँ, एनोड पे दो चीजें निकलती हैं, CO2 और RR। ये दोनों आए एनोड पर। जी हाँ, ये आए एनोड पर। कैथोड पे क्या है? कैथोड पे आता है कैटायन, कैटायन है, Na प्लस का कुछ नहीं होता। क्यों? बहुत इनर्ट सा है। उसके बदले पानी कहता है मैं हूं ना, मेरी बलि चढ़ा दो। क्या निकलेगा? हाइड्रोजन, और बन जाएगा बेस। स्टैंडर्ड रिएक्शन है। तो पानी का रिडक्शन हुआ, हाइड्रोजन निकली, OH माइनस बन गया। वाह, ये ओवरऑल रिएक्शन है। जी हाँ, ये ओवरऑल रिएक्शन है। OH माइनस, हाइड्रोजन, ये दोनों आ रहे हैं कहाँ? कैथोड पर। यही इलेक्ट्रोलिसिस का रिएक्शन है,
अल्कोहल बेस्ड इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें आपको अल्केन हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन, क्यों आर है, आर का डबल हो गया, इंटू 2 करते इवन नंबर हो जाएगा, उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इवन ही आएंगे, एनोड पर लिबरेट होंगे CO2 के साथ। ऐसे देखिए रिएक्शन आपके सामने, सुंदर मैकेनिज्म, फटाफट रिवाइज कर लीजिए। RCOO माइनस था, उसने इलेक्ट्रॉन त्यागे, बना RCOO रेडिकल, रेडिकल ने CO2 त्यागी, बन गया R डॉट, R डॉट जुड़ गए, बन गया RR। जैसा कि वुड्स रिएक्शन में होता था, अब फिर नया दौरा पड़ गया, लोगों ने कहा इवन नंबर कार्बन आ गए तो हम मिक्सचर ले लेंगे, ले ले भैया मिक्सचर ले ले, तो क्या होगा देख लीजिए। मान लीजिए मैंने मिक्सचर लिया CH3COONA और CH3CH2COONA, या थोड़ा ड्रामा बढ़ाते हैं, छोड़ो इसको, पीएच ले लेते हैं, PH CH2COONA, इसका मिक्सचर ले लेंगे, ठीक। और लोगों ने कहा कर दे इलेक्ट्रोलिसिस, कर देते साहब, तो CH3COO रेडिकल से बना CH3, सॉरी माइनस से बना CH3COO रेडिकल से बना CH3 रेडिकल प्लस CO2, PH CH2COO माइनस से बना PH CH2COO रेडिकल से बना PH CH2 रेडिकल प्लस CO2, राइट। अब आपके पास 2 किस्म रेडिकल है, तो 3 तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, CH3 और CH3 जुड़ के बनाएंगे CH3CH3, PH CH2 और CH2 PH आपस में जुड़ के बनाएंगे PH CH2 CH2 PH, और तीसरा कौन सा है, CH3 रेडिकल और CH2 PH रेडिकल जुड़ेगा तो बनाएगा CH3 CH2 PH। इसको बनाने के लालच में फुल कचरा और हो गया, बहुत मजा आ रहा है, मजा तो कोई नहीं, बकवास है। तो ये मेथड अच्छा तभी है वुड्स रिएक्शन की तरफ जब आपके पास प्रोडक्ट में इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो, तब ठीक है, अदरवाइज मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलता है, मजा नहीं आता। और यह एक और केस हो सकता है, कैसे, अगर इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन हो जाए। व्हाट, क्या बात कर रहे हो, हाँ बहुत अच्छा बोलो, ये क्या है, आप देखिए बहुत मजेदार, आप स्वास्तिक के फॉर्म में देखिए कार्बोक्सिलेट आयंस हैं, अच्छा क्या होगा इनका, इलेक्ट्रोलिसिस करिए, ऐसा है, और सबसे पहले COO माइनस COO माइनस, और यहां पर COO माइनस अगर हट गया एक रेडिकल बन सकता है, अच्छा, और यहाँ पे COO माइनस, एक रेडिकल बना, एक एक करके बनते, ऐसा तो नहीं कि एक क्षण सारी भाग जाते हैं, अच्छा, ये रेडिकल प्लस CO2 ऐसे बन गई। आप अगर गौर फरमाएं तो जैसे ही अब दूसरा होगा ध्यान से सुना मेरी बात, बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ, COO माइनस है यहाँ, राइट, उसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा, हाँ जी, इलेक्ट्रॉन छोड़ते ही वहां रेडिकल बना, हाँ भैया, CO2 निकल पाए, इसके पहले एक और चीज हो सकती है, क्या, रेडिकल रेडिकल भाई भाई जुड़ गए, क्यों, जस्ट बाजू में ही है, जैसे 2 हाथ है ताली बजा रहे हैं, ऐसे 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 कड़क जुड़ गए तुरंत, क्योंकि एक ही साथ जुड़े हुए हैं। तो आपने तो एस्टर बना दिया, बन जाएगा, क्यों नहीं, क्या दिक्कत है, बढ़िया, अच्छा, और यही नीचे भी हो सकता है, तो क्या बन जाएगा, एक अद्भुत स्पाइरो कंपाउंड बन जाएगा, आप देखिए, वन टू थ्री फोर फाइव, ऐसा, यहां भी 1 2 3 4 इस तरह से ये बन सकता है, निकल गया तो निकल सकता है, थोड़ा बहुत तो अपन मना ही नहीं कर सकते कि दूसरा भी चला जाएगा, ऐसा तो असंभव तो नहीं है, तो साइड में कम बनेगा, लेकिन क्यों, क्योंकि आप ये देखो, अगर ऐसे आपने बना लिया, ये 3 मेंबर रिंग बन गया, तो एक तो ये बहुत अनस्टेबल है, बहुत अच्छा नहीं है, दूसरे एक एक करके रेडिकल बनेगा, एक जगह रेडिकल बन गया, दूसरी जगह COO रेडिकल बना, सीधे जुड़ जाए, क्या उसको कोई मतलब ऐसा कुछ कोई सनक तो है नहीं कि उसको एक टाइम के बाद जुड़ना ही नहीं है या कुछ है ना, तो एक एक करके पहले इलेक्ट्रॉन निकला, रेडिकल बना,
फिर धीरे से रेडिकल टूटता है, उसके पहले ही अगर रिंग बन गई, जिसकी संभावना बहुत प्रबल है अगर मॉलिक्यूल के अंदर ही है, दिस इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट। अच्छा, और कम मात्रा में आपको दूसरे तमाशे भी मिल सकते हैं, जैसे जैसे ये, या चलो इस तरह से किसी में हो गया, किसी में नहीं हुआ, किसी में दोनों में हो गया, किसी में एक में हुआ, किसी में नहीं हुआ, तो इस तरह के प्रोडक्ट्स का मिक्सचर मिल जाएगा। आई रिपीट, मोस्ट प्रोबेबल, क्योंकि 5 मेंबर ड्रिंक बढ़िया वाली अर्ली स्टेज में मिल रही है, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। बहुत रेयर, मजेदार, शानदार सा केस है। टफ लग रहा है, पहले वाले तो इजी थे, अधिकांश वही आते हैं, उनको देखिए। पर ये जो प्रोडक्ट हमने बनाया है, ये खूबसूरती दिखाते हैं मैकेनिज्म्स की। क्या कि आप एक नया और अजीबोगरीब चीज भी बना सकते हो जो आपने रटी नहीं थी, तो निकल कर आ गई कि हाँ ये बन सकती है, और आपको दिख भी जाएगा ये बन रही है। दिस इज द पावर ऑफ द मेथड ऑफ मैकेनिज्म्स। और इसी चक्कर में लोग मैकेनिज्म्स की स्टडी करते हैं कि इसको अजीबोगरीब एक्सेप्शन के तौर पर रटना नहीं पड़े, हम इससे प्रेडिक्ट कर लें। चलो, शुरू में मैकेनिज्म थोड़े से डॉन्टिंग हो सकते हैं, आपको लगेगा यार कुछ भी कर देते हैं आप देखते जाइए हमारे साथ, देखते 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 आपको भी फील आने लगेगी, आप भी नई चीजें खुद प्रेडिक्ट करने लायक हो जाएंगे। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टैंडर्ड मेथड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसी बात में हो जाए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स केमिकल रिएक्शन कैसे दिखाते हैं? ओ माय गॉड, आइए देखते हैं। अल्केन्स आर इनर्ट टू मोस्ट ऑफ द रिएजेंट्स अंडर नॉर्मल कंडीशंस। पैराफिन्स होते हैं, आमतौर पर रिएक्ट नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते। हाँ, जला डालो, जल जाएंगे, ये जरूर है। कभी कभी तो खरीद देते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। क्या क्या रिएक्शन है? अरे बाबा, 7 रिएक्शन बता रहे हो? कुछ तो बताएंगे। एक पहला है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बड़े मशहूर रिएक्शन अल्केन्स के, वो सब्स्टिट्यूशन करा सकते हैं। जैसे सबसे मशहूर रिएक्शंस में से एक हैलोजनेशन देखेंगे हम। सब्स्टिट्यूशन शब्द का मतलब क्या था? एक गया, दूसरा आया। अल्केन में कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, तो अगर हाइड्रोजन हट जाए और उसके स्थान पर कोई दूसरा ग्रुप लग जाए, क्या क्या? अगर हाइड्रोजन हट जाए और उसके स्थान पर कोई दूसरा ग्रुप लग जाए, तो वो कहलाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, ये है सब्स्टिट्यूशन। यस, बताओ क्या होगा? when one or more than one H atoms are replaced by another atom or a group of atoms, this is called a substitution reaction. ठीक है, जानते हैं हम। ठीक है, तो आगे सुनो। हेलो, हेलो क्यों कर रहे हो? हेलो, अरे हेलो क्यों कर रहे हो? हेलोजिनेशन। हेलो जी, हेलो जी नहीं, हेलोजिनेशन। बकवास मत करो, क्या ये? हेलोजिनेशन का मतलब है हेलोजन को लगाना। हटाना हो तो डी हेलोजिनेशन। यहाँ हटा नहीं रहे, पर अगर हटाना होता आएगा वो भी रिएक्शन, इसमें नहीं कहीं और आएगा। डी हेलोजिनेशन, हेलोजन को हटाना। हेलोजिनेशन, हेलोजन को लगाना। अरे भाई, तो आसान है। हाँ, ये भाषा समझने की बात है, आप समझ गए, फटाफट गाड़ी चलेगी आपकी। एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन हटे और उसके स्थान पर एक या एक से ज्यादा हेलोजन लग जाएं, तो ये कहलाता है डी हेलोजिनेशन। तो ये कहलाता है डी हेलोजिनेशन। When one or more than one H atoms of an alkane are replaced by halogens. अच्छा, ऐसा है? जी हाँ, कोई एग्जाम्पल है? बिल्कुल है। RH, कोई भी अल्कीन है और आपने कोई हेलोजन लगाया और थोड़ी लाइट चमका दी, बड़ी धूप में रख दिया, या और मस्त यूवी लाइट चमका दी, थोड़ा रिएक्शन होगा। पता है क्या होता है? RX प्लस HX, ऐसे रिएक्शन हो जाता है। HX निकल जाता है, हेलोजन और अल्कीन आपस में जुड़ जाते हैं, तो हाइड्रोजन हट गई, उसके स्थान पर हेलोजन लग गई। लोगों ने कहा अरे ये लो, हो गया हेलोजिनेशन। ऐसा जैसे जैसे मीथेन थी, इथेन थी, क्लोरीन लगाई आपने, लाइट चमकाई, मस्त मिथाइल इथाइल क्लोराइड बन गए। ऐसा तो कोई भी हेलोजन चलेगा, हेलोजन होनी चाहिए क्लोरीन या ब्रोमीन। क्लोरीन या आयोडीन क्यों नहीं? अगर गलती से फ्लोरीन आपने डाल दी, धमाके होंगे, आग लग जाएगी, विस्फोट होने लग जाएंगे। फ्लोरीन इतनी 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 शिद्दत से रिएक्ट करती है कि कंट्रोल भी नहीं आती। लोग डरते हैं उससे, इसलिए जल्दी रिएक्ट नहीं कराते हैं।
अच्छा, और आयोडीन? आयोडीन तो इतनी गंवार है, उसका रिएक्शन ही चालू नहीं होता। गंवार बोल दिया आयोडीन को, कोई इमोशनल मतलब प्यार की बात है, मतलब वो इनर्ट है, जल्दी रिएक्ट नहीं करती। अच्छा, तो उसका रिएक्शन अगर गलती से हो भी जाए तो रिवर्सिबल होता है, प्रोडक्ट लौट के रिएक्टेंट में भी आ सकते हैं। तो इसलिए लोग, अगर लोग ढंग से रिएक्शन कराना चाहते हैं तो क्लोरिनेशन या ब्रोमिनेशन कराते हैं। आयोडिनेशन इज स्लो एंड रिवर्सिबल एंड फ्लोरिनेशन इज एक्सप्लोसिव। इसके चलते फ्लोरिनेशन या आयोडिनेशन इस तरह से नहीं कराए जाते हैं। अच्छा, ठीक है। तो एक बात बताइए, जैसे हमने मीथेन का क्लोरीन से रिएक्ट कराया, मिथाइल क्लोराइड बन गया, ठीक है। क्या ये मिथाइल क्लोराइड आगे रिएक्ट नहीं कर सकता? कर सकता है। अगर आगे रिएक्ट करेगा तो डाइमिथाइल सॉरी मिथिलीन डाइक्लोराइड बना देगा, और आगे रिएक्ट करेगा तो ट्राइक्लोरोमीथेन, और करेगा तो टेट्राक्लोरोमीथेन या CCl4 बना देगा। ये सब हो सकता है। 1 2 3 4 बच्चों बनो होशियार, एक एक करके सारे हाइड्रोजन हो गए पार, उनकी जगह क्लोरीन लग गए। बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, तो ये हेलोजनेशन एक पे नहीं रुकेगा, जितने हाइड्रोजन है ये तो एक एक करके सारे खाता जाएगा। ये तो बहुत बदमाश है, ध्यान रखना। तो हम रोकना चाहते हैं एक में तो रोक सकते हैं आप। कैसे? ट्रिक है, चालाकी है, बताऊंगा कैसे। और पहले एक बार मैकेनिज्म देखिए, क्या है मैकेनिज्म? दिस प्रोसीड्स थ्रू अ वेरी सेलिब्रेटेड, वेरी फेमस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। वाओ, ये क्या है बताता हूं आपको, देखिए मेरे साथ। What is the mechanism of halogenation? First reaction is initiation. 3 स्टेप्स होते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में। किसी भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में सिर्फ यही नहीं, कोई भी बे 3 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से? इनिशिएशन, प्रोपोगेशन और टर्मिनेशन। सृजन, सिंचन, संहार। पहले चालू होता है, चलता है और फिर खत्म हो जाता है। ये तो इंसान की जिंदगी की तरह है, ऐसा ही है ना? क्या है देखिए, ओ माय गॉड, ये क्या है? मछली बाजार देख रहे हैं आप? ये हमारे पड़ोसी है, एक बड़े प्यारे लंबा चौड़ा देश है, काफी दबंग देश बन गया है आजकल। ये उसके यहाँ की बाजार की बात है, हम वुहान की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो वुहान में बड़े प्यारे लोग रहते हैं, चाइनीज बड़े खूबसूरत लोग होते हैं, भारतवासियों को आमतौर पर प्यार भी बहुत करते हैं। अगर उनकी मिलिट्री और पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को छोड़ दें तो उसका मुझे पता नहीं है क्या है ना? तो ये, लेकिन जैसे हमारे यहाँ तो कई लोग शाकाहारी होते हैं, उनके यहाँ कंडीशंस ऐसी हैं, उनका ऐसी परंपरा बन गई है कि सी फूड का बड़ा चलन है। हमारे यहाँ भी कई जगह चलन है, अच्छा लगता है ना? तो अब आप देखें, वहां के मछली बाजार से एक एक सज्जन थे, कोई भी सज्जन थे, ईश्वर उनकी रक्षा करे, है ना? उन सज्जन को कोरोना वायरस ने ग्रस्त लिया। अच्छा, बात होगी 2019, ठीक है। फिर वो साहब घूमते फिरते कहीं और गए। जब गए तो वो 1 से बने 2, 2 से बने 4, और ऐसे ही कोरोना में फैल गया संसार। हम उल्टा है, संसार में फैल गया कोरोना जो भी है। और आप देखिए, यहाँ से शुरू हुआ और हौले 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 धीरे धीरे सब जगह फैलता चला गया पागलों की तरह। और हालत ये है कि दुनिया ठप सी पड़ गई 2019 में, 20 में, और ईश्वर जाने क्या क्या होता रहा उसके बाद। तो आप ये देखें, ये क्या है? ये प्रोपोगेशन स्टेज है, जब वायरस फैल रहा है। टर्मिनेशन कब होगा? टर्मिनेशन लोगों ने रिसर्च करी, हमारे भारतीय लोगों ने बड़ी अच्छी रिसर्च करी। अब देखिए आप, कोई फैला रहा है, कोई रायता समेट रहा है, ऐसी ही है ना? तो अब आप इसमें देखें, हमारे वैज्ञानिकों ने, बड़े मेधावी वैज्ञानिक थे, हो सकता है कुछ हमारे पुराने छात्र रहे हो, हम नहीं जानते, है ना? हो सकता है मतलब आप में से कोई आगे और इस फील्ड में जाए, रिसर्च करे और कोई नई चीजें खोजे, अच्छी अच्छी वायरस, नई वायरस के निदान इस टाइप, है ना? तो उन्होंने रिसर्च करी और कर करा के उन्होंने उसका इलाज निकाल के वैक्सीन लगा कर ठोक दी लोगों को, और वायरस खत्म हो गया। सपना ही है ऑफ कोर्स, लेकिन ये पर हो गया, और लोगों ने कहा जी टर्मिनेशन हो गया। इनिशिएशन वुहान से, प्रोपोगेशन दुनिया में, टर्मिनेशन भारत की वैक्सीन से। वैसे ये आप देखें, यही हेलोजिनेशन है। इनिशिएशन, सबसे पहले हम कहते हैं शुरू तो करो यार काम। शुरू कैसे होगा?
फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, रेडिकल्स कैसे बनेंगे, बॉन्ड होमोलिटिक फिशन से बनेंगे। ये क्या होता है यार? होमोलिटिक फिशन का मतलब होता है, होमो मतलब एक जैसा, लेसिस का मतलब टूटना। तो एक जैसा टूटना या बराबरी से टूटना। आपके पास है एक्स एक्स हेलोजन, और आपने उसमें लाइट का फोटोन दागा, फोटोन टकराया, और ये लो कर लो बात, वो टूट कर ऐसे आ गया एक्स डॉट और एक्स डॉट। हेलोजन पे लड़ाई होती, अरे तू मेरे इलेक्ट्रॉन लेगा क्या, मैं तेरे, तो लड़ो मत, बराबर बांट लो। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक तुम ले लो एक तुम ले लो। इसको कहते हैं होमोलिटिक फिशन या होमोलिटिक क्लीवेज। हेटेरोलिटिक भी होता है, हाँ, उसमें तो बड़ी बेईमानी होती है। एक दबंग होता है, दूसरे के भी इलेक्ट्रॉन छीन के भाग जाता है, तो एक प्लस बन जाता है बेचारा और एक माइनस बन जाता है बदमाश, ऐसा भी होता है। लेकिन यहाँ होमोलेसिस हो रही है, ठीक है। इसका एक और नाम है होमोलेसिस। अच्छा, क्लोरीन मॉलिक्यूल या ब्रोमीन टूट गया ऐसे, इस तरह से, ठीक है। ये हो गया इनिशिएशन। एक चीज और देखें, ClCl क्यों टूटा, CH क्यों नहीं टूटा, CC क्यों नहीं टूटा? सबसे वीक बॉन्ड था इन तीनों में ClCl, इसलिए उसको तोड़ना ज्यादा अच्छा है, इसलिए वहां से शुरुआत हो जाती है, मान लिया। अब बारी आई प्रोपोगेशन की, अब तो प्रचार प्रसार होगा इसका, वो फैलेगा कैसे? Cl दौड़ता है, भागता रहा, पागलों की तरह कूदना शुरू किया उसने, और धड़ाम टकरा गया जाके किससे? मीथेन से। जैसे जैसे सील आ रहा है, टिंग टड़ांग टिंग टड़ांग टिंग टड़ांग टिंग टड़ांग, सील तो खून सवार है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसके पास, बहुत अनस्टेबल है। हाइड्रोजन, हाँ, हाइड्रोजन का यस Cl, बॉन्ड बनाओगे हमारे साथ? हमारा तो ऑलरेडी बॉन्ड बना हुआ है कार्बन के साथ, हम क्यों बॉन्ड बनाएंगे? आ जाओ, शेयर होगा, तो कार्बन तो बेवकूफ है, अपन हेलोजन है, हेलो, हेलोजन हेलो हेलो करते रहते हैं। उसको भी लगा हाँ चलो हेलो कर रहे हैं, चलो जाते हैं अपन, है ना। तो आप देख, एटम तो छोटे छोटे होते, स्टूपिड होते, कोई दिमाग तो होता नहीं उनके अंदर, है ना। ये करीब आने लगे, जैसे जैसे करीब आने लगे, हल्का हल्का अट्रैक्शन होने लगा, और हाइड्रोजन जैसे जैसे अट्रैक्ट होने लगी Cl से, उसका बॉन्ड हल्का पड़ने लगा कार्बन से। अच्छा, और Cl आया, ऐसी स्थिति आई बीच की, टकराया सर और वापस लौट गया। और जब लौटा तो हाइड्रोजन ने पूछा साथ चलना है? हाँ चलना है। कार्बन ने कहा अरे भैया किधर बॉन्ड था हमारा, तुम तो भाग रहे हो। उसने कहा हाँ हम तो भागे, ठीक है, तो भाग रहे हो ठीक है, बट अपना बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, अपना एक दे दो, तुम लेके जाओ अपना। भी क्या कर, कुछ जा रहे तो कैसे रोक दो उसको, जाने वाले जाता है, ठीक है, चले जाएंगे। आप पाएंगे ये टूट जाएगा ऐसे, Cl और H ऐसे बिंदी से जुड़े हुए थे, यहां पे बन जाएगा, और C अपना समूह लेके रह जाएगा ऐसे। अच्छा, तो मिथाइल रेडिकल बन गया, जी हाँ, दिस इज स्टेप 1। हाइड्रोजन रेडिकल प्लस अल्केन गिव्स HCl प्लस अल्काइल रेडिकल। और ये जो CH3 रेडिकल है, फिर से ये पाले पड़ा किसके? Cl2 पे। टक्कर, जब टकराए तो CH3 हल्का हल्का जुड़ने लगा Cl से। फिर क्या हुआ? उसको लगा यार यहीं से जुड़, इसी के साथ जुड़ जाते हैं, बढ़िया, क्या दिक्कत है ना। तो जैसे यहां से जुड़ा, दूसरे Cl से उसका बॉन्ड थोड़ा वीक होने लग गया। फिर ये हुआ, ये इसको हम बोलते हैं TS। TS का मतलब ट्रांजिशन स्टेट, बीच में ये हो रहा है। जब टूट के निकला तो CH3Cl प्लस Cl रेडिकल। अच्छा, अभी Cl तो दोबारा बन गया। खासियत है प्रोपगेशन रिएक्शंस की, खासियत है कि जो रेडिकल शुरू में कंज्यूम होता है स्टेप 1 में, लास्ट स्टेप में वही रेडिकल दोबारा बन जाता है। इसका फायदा है, इसका बहुत फायदा है। चेन मैकेनिज्म कहते हैं इसको, चेन सी बन जाती है, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं चलती रहती है। फिर से बोलता हूं एक बार, Cl रेडिकल ने अल्केन को अटैक किया, बन गया, सॉरी, Cl रेडिकल है ना, बन गया HCl और R डॉट। R डॉट ने फिर से क्लोरीन से रिएक्ट किया, बन गया RCl प्लस Cl डॉट। जोड़ के देखिए, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, आ जाएगा RH प्लस Cl2, दे रहा है RCl प्लस HCl। अरे ये तो ओवरऑल रिएक्शन है, जी हाँ,
अगर प्रोपोगेशन के स्टेप्स जोड़ेंगे, प्रोपोगेशन के फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से शर्त क्या है? ए, अगर 2, 3, 4 जितने भी स्टेप्स है अगर आप जोड़ देंगे तो आपको मिलना चाहिए ओवरऑल रिएक्शन, नंबर 1। नंबर 2, द रेडिकल व्हिच इज कंज्यूम्ड इन स्टेप 1, द रेडिकल मस्ट बी रीजनरेटेड इन लास्ट स्टेप या समवेयर इन बिटवीन। व्हाई? अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये चेन मैकेनिज्म से चल ही नहीं सकता और फ्री रेडिकल हमेशा चेन मैकेनिज्म से ही चलता है। आसान। हाँ, ये तो आसान। अब क्या होगा? एक बार एनिमेशन देख लीजिए, बड़ा प्यारा सा एनिमेशन। सीएल रेडिकल गया और उसने अरे देखो एच चुरा लिया, मिथाइल रेडिकल बन गया। अब मिथाइल रेडिकल sp2 था इसलिए चपटा चपाट मस्त हो गया, ये नाचने लगा और फिर से क्लोरीन के पास आया, उसने एक सीएल चुरा ली। आप देखिए sp3 होते ही वापस ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो गई, सीएल रेडिकल बन गया। ये स्टेप 2 था। फर्स्ट स्टेप देखिए, सीएल रेडिकल प्लस RH दे रहा है HCl प्लस अल्काइल रेडिकल। यस इंडीड। एंड सेकंड स्टेप में अल्काइल रेडिकल रिएक्ट्स विद क्लोरीन, क्या बनाएगा? RCl और बच जाएगा सीएल रेडिकल। ऐसे ये हो। तो जी प्रोपोगेशन रिएक्शन की समरी क्या है? आप देखिए, ये है स्टेप 1 और स्टेप 2, दो स्टेप्स है और वो रेडिकल जो स्टेप 1 में कंज्यूम हो रहा है वही स्टेप 2 में रीजनरेट हो जाता है एंड दैट इज हाउ द चेन कीप्स ऑन रिपीटिंग इटसेल्फ। खूब प्रोपोगेशन हुआ, बहुत मजा आया, है ना? एक चीज और देख लीजिए, बहुत मजेदार चीज। मान लीजिए मेरे पास थी मीथेन 1 मोल, बहुत अच्छी चीज, बोलो ध्यान सुनना, और इसमें मैंने क्लोरीन से रिएक्शन कराया 1 मोल। क्या मिलना है? HCl और मिलना है CH3Cl। शुरू में ये नहीं था, इनिशियली लाइट वाइट चमकाई, मैंने धड़ाधम धमाधम रिएक्शन चालू हुआ। और मान लो एक सीन देखिए, आप मैं कह रहा हूं, आप एक सीन देखिए, बीच में इन मिडल क्या हुआ? मान लो आधा मोल रिएक्शन हो गया, तो ये आधा मोल बन गए। तो अब क्या है? आधा मोल मीथेन बची, आधा मोल क्लोरीन बची, आधा मोल मिथाइल क्लोराइड बचा और HCl तो है आधा मोल नो डाउट, लेकिन अपने को उसकी जरूरत नहीं है फिलहाल। तो सामने क्लोरीन है बिल्कुल, और क्लोरीन के पास दो ऑप्शन है रिएक्ट करने की। कौन? एक तो वो सोच रही है भाई मैं मीथेन से भी रिएक्ट कर सकती हूँ, क्यों? क्योंकि आधी मोल है और इतनी ही मात्रा है CH3Cl उर्फ मिथाइल क्लोराइड की। तो अगर वो किसी से टकराएगी तो लगभग 50-50% चांसेस है कि वो मॉलिक्यूल या तो मीथेन का होगा या वो मिथाइल क्लोराइड का भी हो सकता है। ओ माय गॉड! फिर अगर यही सीएल रेडिकल मिथाइल क्लोराइड से टकरा गया तो क्या होगा? तो अब दूसरा रेडिकल बन जाएगा। हाँ जी। और यदि उसने फिर से वैसे ही रिपीट किया तो दो अब एक सीएल पहले से लगा था, एक सीएल पहले से लगा था और दूसरा एच हटकर अब दूसरा सीएल लग गया। लो जी कर लो बात, ये बन गया CH2Cl2। फिर से आ गया हाथ में सीएल रेडिकल। क्या बात करते हो, कमाल करते हो, गजब कर दिया आपने। यस कर तो दिया। अच्छा बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया है, शानदार। तो आप ये देखें कि हमने तो सोचा था कि भाई मीथेन डाल रहे हैं, क्लोरीन डाल दी है, मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा, हम बड़े खुश थे, आश्वस्त थे। पर रिएक्शन के चलते चलते जैसे जैसे मिथाइल क्लोराइड बनता गया उसको एक नई सनक सवार हुई, उनने कहा हम भी रिएक्ट करेंगे। लेकिन क्लोरीन तो मेरे पास खाली मीथेन के लिए थी, वो आपने सोची थी अपने दिमाग में। लेकिन मेरे भाई तुम देखो, अगर सीन ऐसा है रिएक्शन के बीच में कहीं बराबर बराबर मात्रा आ गई या आसपास भी आ गई मीथेन और मिथाइल क्लोराइड की, तो सीएल रेडिकल सिर्फ मीथेन से थोड़ा टकरा रहा है, मिथाइल क्लोराइड से भी टकराएगा और जो हमसे टकराएगा अगला प्रोडक्ट बनाएगा। तो अब उसने CH2Cl2 बनाना शुरू कर दिया, तो मेरे पास एक नया प्रोडक्ट मिलना शुरू हो गया CH2Cl2, ऑल्दो मैं सोच के बैठा था CH3Cl बनाऊंगा। जैसे जैसे CH2Cl2 बनता जाएगा कोई तो ऐसा सीएल रेडिकल होगा जो इससे भी टकरा जाएगा, हाँ कम ज्यादा थोड़ा बहुत तो टकराएगा, तो CHCl3। और कोई तो ऐसा होगा CHCl3 से भी टकराएगा, लो कर लो बात, तो CCl4। जान ले लो, मेरी दिमाग खराब कर दिया तुमने। क्या कर रहे हो तुम? मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि एक एक मोल तो इस रिएक्शन के लिए काफी थी क्लोरीन। आपने मीथेन का रिएक्शन कराया, बीच में क्लोरीन भटक गई अपने रास्ते से और वो मिथाइल क्लोराइड से भी रिएक्ट करने लग गई, तो थोड़ा बहुत CH2Cl2, थोड़ा बहुत CHCl3 और थोड़ा CCl4 ये भी बनाने लग गई।
इस चक्कर में क्लोरीन कम पड़ जाएगी और कुछ मीथेन अनरिएक्टेड छूट जाएगी। तो मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल या हाउ मेनी कंपाउंड्स आर पॉसिबल? कितने कंपाउंड्स संभव हैं ड्यूरिंग फोटोक्लोरिनेशन ऑफ मीथेन? How many different compounds of one carbon are possible during photochlorination of methane in products? यहां तो दिख रहे हैं दो ही, HCl और CH3। Cl तो बनेंगे इससे ही, ऑफ कोर्स HCl भी बनेगा, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ एक समस्या और है। आपको इसमें क्या मिलेगा? आपको इसमें CH2Cl2, CHCl3, CCl4 ये सब भी साथ में मिल जाएंगे। और यही कारण है कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म थोड़ा सा भयानक माना जाता है, उस पर नियंत्रण नहीं होता। हम तो सोच कुछ रहे थे, उसने करना कुछ चालू कर दिया। अब एक बात बताओ, मान लो इस तरह की प्रॉब्लम है और तुम इसे ओवरकम करना है, तुम कैसे करोगे? क्या करोगे इसके लिए? कोई सजेशन है तुम्हारा? हाँ है क्या? मीथेन को बहुत सारा ले लो तुम, मतलब मान लो अगर 100 मोल्स मीथेन होती है और 1 ही मोल क्लोरीन होती है, तो क्लोरीन तो है जरा सी और मीथेन तो है बहुत सारी। हाँ जी, तो Cl रेडिकल जब जब टकराएंगे मीथेन से ही टकराएंगे, प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई। क्यों? अगर क्लोरीन पूरी भी रिएक्ट कर जाए तो भी 99 मोल्स मीथेन के तो फालतू बच जाएंगे, 99 मोल्स तो मीथेन के फालतू बच जाएंगे। इसका मतलब मीथेन तो हमेशा लार्ज एक्सेस में रहेगी। हाँ जी, तो जब टकराओगे तब CH3 रेडिकल ही बनेगा। हर तरफ मीथेन 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 का जलवा, जित देखो तित तू ही दिखत, जहां देखता हूं तुम ही दिखते हो, है ना? तो आप देखें वहां मीथेन दिख जाएगी आपको, है ना? इस वजह से अगर आप लार्ज एक्सेस में ले लेंगे एल्केन तो मोनो हैलोजिनेशन भी करा सकते हैं। प्लीज नोट, 2-4 मॉलिक्यूल किसी के बन जाए हम मना नहीं कर सकते, लेकिन मेजॉरिटी प्रोडक्ट बनेगा मोनो हैलो प्रोडक्ट। डन? ठीक है, ये सब आप देखा है तो लास्ट स्टेप है बाबू, कौन सा? टर्मिनेशन। भाई शुरू हुआ है तो खत्म तो होगा ना। हाँ, कैसे खत्म होगा? क्या होगा? कोई भी दो रेडिकल टकरा जाएंगे, हम रहे ना हम, तुम रहे तुम, धड़ाम हो गया काम। जैसे Cl और Cl टकराए, Cl2, Cl और CH3 टकराए तो CH3Cl। यही नहीं, CH3 और CH3 टकरा गए, ये भी टकरा सकते हैं, कौन रोकेगा इन्हें? लो कर लो बात तो। हाँ हाँ, ये इथेन भी बना सकते हैं, थोड़ी बहुत सब बनती है। रेडिकल्स होते कितने से, जरा से होते हैं, टर्मिनेट हुए, खत्म हो गई कहानी, रिएक्शन बंद हो जाएगा। दैट्स इट। इस तरह से होता है फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। ये देखिए, जो हमने लिखा था वही ऑफिशियली लिखा हुआ है, ऐसी पेयरिंग से देखिए। डन? टर्मिनेशन के दर्शन कीजिए। रेडिकल थे, बॉन्ड बना लिए बेचारों ने, क्लोरीन ने बॉन्ड बनाया, इथेन मिथाइल ग्रुप्स ने इथेन बना ली, एक मिथाइल एक Cl रेडिकल था तो उसने मिथाइल क्लोराइड बना लिया। ऐसे बस इतनी ही कहानी है इसकी, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। तो भाई लोग, ये तो था फोटोकेमिकल हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। क्या रेट ऑफ रिएक्शन किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? नंबर 1, वो हैलोजन पे डिपेंड करता है। क्लोरीन एक्सप्लोसिव है, धमाके करेगी, आग लगा देगी, कंट्रोल करो, लेकिन हाँ, सबसे फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन तो फ्लोरीन का है। उससे कम है क्लोरीन, उससे कम है ब्रोमीन, और लल्लुओं में लल्लू है आयोडीन। क्यों? बहुत स्लो रिएक्शन है और रिवर्सिबल रिएक्शन है, मैंने आपको बताया था। क्यों? RH प्लस II दे देता है RI प्लस HI। और आपको पता है ये आपस में रिएक्ट करके वापस भी अल्काइल हाइड्राइड को HI से आप ट्रीट करोगे तो वो RH अल्किन बना सकता है। अच्छा, तो आप अगर HI हटा लो तब तो फॉरवर्ड जा सकता है। कैसे हटाए HI? कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नाइट्रिक एसिड है, आयोडिक एसिड है, अगर ये रहेंगे तो जैसे जैसे ताजा ताजा HI बनेगा उसे काटते रहेंगे, हटाते रहेंगे, तो नया नया RI बनता जाएगा और रो पीट के आप अल्काइल, कसम खा लिया आपने अल्काइल हाइड्राइड बनाने की, तो बना लेंगे इस तरीके से। ऐसे होता है। बट मेजर रिएक्शन तो Cl2 और Br2 कराती हैं। जी हाँ, मेजर रिएक्शन क्लोरिनेशन या ब्रोमिनेशन का ही होता है इसमें। अच्छी बात है। एक और बात बताइए, अलग अलग अल्काइल ग्रुप्स का फर्क पड़ता है क्या? हाँ,
और उस अल्काइल ग्रुप में किस हाइड्रोजन पर करार है इसका भी फर्क पड़ता है। टर्शियरी जहां रेडिकल बनेगा, टर्शियरी रेडिकल इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर देन प्राइमरी, प्राइमरी इज मोर देन मिथाइल। ये तो रेडिकल्स का स्टेबिलिटी ऑर्डर है। जैसे जैसे अल्काइल रेडिकल और स्टेबल होता जाएगा, जैसे जैसे अल्काइल रेडिकल और स्टेबल होता जाएगा, वैसे वैसे रेट ऑफ हैलोजिनेशन बढ़ता जाएगा और तेजी से हैलोजिनेशन होता जाएगा। राइट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि मेरे पास कुछ ऐसा स्पीशीज है, मैं इसका ब्रोमिनेशन करा रहा हूं H में, और मेरे पास CH3 है और मेरे पास CH है 1 और 2। तो आप बताएं किस लोकेशन पर प्रेफरेबली होगा हैलोजिनेशन। तो मैं कहूंगा 1 इज प्राइमरी एंड 2 इज टर्शरी। टर्शरी का रेट ज्यादा है, तो ऑल दो प्रोडक्ट्स दोनों जगह बन सकता है, हम मना नहीं कर रहे हैं। प्रोडक्ट या हैलोजिनेशन पहला वाला दोनों जगह हो सकता है, लेकिन ये ज्यादा बन जाएगा और ये कम बनेगा। क्यों? क्योंकि रेडिकल इज मोर स्टेबल ऑन टर्शियरी एज कंपेयर टू इट्स स्टेबिलिटी ऑन प्राइमरी। इसका फर्क पड़ता है, ठीक है। ये बहुत अच्छा तरीका है ना। क्यों? मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, यील्ड अच्छी नहीं होती, खाली पकड़ माथा फाड़ी होती है, उनको अलग करने एक नया हेडेक है, पीपल डोंट लाइक इट। और वैज्ञानिक भी जब तक बहुत मजबूरी ना हो फोटो हैलोजिनेशन रिएक्शन कराने से बचते हैं। क्वेश्चन है इस बात पे? बिल्कुल। ऑफ द फॉलोइंग आइसोमेरिक हेक्सेन्स, द आइसोमर व्हिच कैन गिव मैक्सिमम 2 डिस्टिंक्ट मोनोक्लोरिनेटेड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इज। चल देखते हैं। हेक्सेन है 1 या 2 या 3, 3 अलग अलग लोकेशन पर अगर आप हैलोजन लगा देंगे तो 3 स्ट्रक्चर बनेंगे। अपने को तो मैक्सिमम 2 बोला है, ये आंसर नहीं है। 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटेन, ब्यूटीफुल। डू यू सी कि ये और ये चारों एक जैसे हैं। हैलोजन यहां लग सकता है, रेडिकल यहां बन सकता है। ये और ये एग्जैक्टली यहां है। अच्छा, तो ये एक जैसे हैं, फिर से यहां भी रेडिकल बन सकता है। तो 2 ही अलग अलग तरह के हाइड्रोजन है, तो मैक्सिमम 2 ही आइसोमर बन सकते हैं इसमें। हाँ, और 2,2 डाइमेथाइल ब्यूटेन होता तो ये और ये एक जैसे होते हैं। 1 2 3 लोकेशन होती ना, 2 नहीं होती। 2 मिथाइल पेंटेन, इसमें भी ये लोकेशन है 1 2 3 4 5 अलग अलग लोकेशन है ना ना ना, 20 दिया आंसर। ऐसे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का एक बहुत मजेदार फीचर है, बड़ा क्रूशियल फीचर है, जिसको हम कहते हैं इनहिबिटर्स। ये क्या होते हैं? कई बार लोग चेक करना चाहते हैं कि ये रिएक्शन फ्री रेडिकल है भी नहीं, तो उसका एक टेक्निक होती है, आप बहुत जरा सी मात्रा में इनहिबिटर डाल दो उसमें। अगर सडनली रेट ऑफ रिएक्शन कम हो गया, बहुत सिग्निफिकेंटली कम हो गया, मतलब आपने तो 1 माइक्रोमोल डाले थे और 1 मोल प्रोडक्ट आपने कट ऑफ कर दिया, कुछ एकदम उसका जितना इनहिबिटर डाला था उसका भी हजारों लाखों गुना इफेक्ट आ जाए प्रोडक्ट पे मोल्स के टर्म्स में, तो आप कह सकते हो भैया ये चीज इनहिबिटर है। क्या कर रही है? वो रिएक्शन को इनहिबिट कर रही है। इनहिबिट मतलब या तो धीमा कर रही है या रोक रही है। A substance that slows down or stops the reaction is called an inhibitor. अच्छी बात है। तो ये पता कैसे लगेगा? मैं आपको बताता हूँ ना। अल्काइल रेडिकल्स अगर O2 के साथ आप जोड़ दें इन्हें, O2 एक बड़ा विचित्र मॉलिक्यूल है, आप देखें ऐसा है। आपने जोड़ा तो क्या किया आपने? ऐसे एक पाई बॉन्ड को तोड़ा, इस तरह से बना लिया, और यहाँ पे R डॉट था, जोड़ दिया, ये बन गया ROO रेडिकल और ऑक्सी रेडिकल। ओ माय गॉड। फिर ये जो प्रॉक्सी रेडिकल है, दिस इज स्टेबल एंड दिस इज इनर्ट। बहुत धीरे धीरे किसी और R से जुड़ जाए, ये पेरोक्साइड बना ले, वो सब कर सकता है, मना नहीं कर रहे हैं, पर ये जल्दी नहीं होता, धीमा रिएक्शन होता है। ऑक्सीजन के ऊपर रेडिकल आ गया, ऑक्सीजन बहुत चिल्ड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहती है आ जाए रेडिकल आ जाए, पढ़ा रहेगा, देख लेंगे।
आप ये देखो कि रेडिकल ने जैसे ही O2 के साथ कंबाइन किया, जुड़ा, ऑक्सी रेडिकल बन गया, उसकी सारी शक्ति नष्ट हो गई। मतलब अब वो अपने रेगुलर काम नहीं कर पाएगा जो करता था किसमें, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में। ये क्या हो गया, हम कहेंगे O2 ने इनहिबिट कर दिया किसे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के रिएक्शन में। अच्छा ऐसा होता है, जी हाँ, फिनॉल भी इनहिबिटर है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के लिए, फॉर एग्जाम्पल, राइट। ठीक है, इसी बात पे एक असर्शन रीजन हो जाए। बिल्कुल, आज का कंक्लूडिंग क्वेश्चन देखिए, इन द फ्री रेडिकल रिएक्शन द रिएक्शन स्लोज डाउन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग व्हिच इनहिबिटर एग्जिस्ट्स एंड आफ्टर व्हिच द रिएक्शन प्रोसीड्स नॉर्मली। जब इनहिबिट हो रहा है तो रुक जाता है, फिर चल पड़ता है। सच है। क्यों, आपने फ्रेश O2 डाली तो रेडिकल बन के चिपक गए, जो पुराने रेडिकल थे चिपक गए, तो रेडिकल तो नए बनते रहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, अब नए नए रेडिकल ही काम करेंगे, और जब वो बिल्डअप हो जाएंगे, जब उनका कॉन्सेंट्रेशन ठीक हो जाएगा, पुराने वाले जैसा हो जाएगा, तो रिएक्शन पुराने ढर्रे पर चलेगा। ऑल्दो O2 ने कुछ रेडिकल्स के साथ जुड़कर हो सकता है उनका जीवन बर्बाद कर दिया हो, राइट। ये तो ट्रू है। ठीक है, रीजन, ऑक्सीजन एज इनहिबिटर स्लोज डाउन द रिएक्शन फॉर सम टाइम, फॉर सम टाइम। यस, दोनों स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स हैं। अब बिकॉज, तो यानी कि आंसर ए या बी में से होगा। अब जोड़ के देखते हैं, बिकॉज लगा के देखते हैं कि क्या आता है। इन द फ्री रेडिकल रिएक्शन इट्स रिएक्शन स्लोज डाउन फॉर द पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग व्हिच इनहिबिटर एग्जिस्ट्स बिकॉज ऑक्सीजन इज एन इनहिबिटर व्हिच स्लोज डाउन द रिएक्शन फॉर सम टाइम। ऑक्सीजन इनहिबिटर ये सच है, रिएक्शन स्लो डाउन करता है ये भी सच है, और कुछ टाइम के लिए करता है और फिर नॉर्मल हो जाता है ये भी सच है। ये सारी बातें सच है, ऑल्दो एक्सप्लेनेशन बहुत एलिगेंट नहीं है। इट स्लोज डाउन द रिएक्शन फॉर सम टाइम, यस, एंड देन व्हाट हैपेंस, एंड देन अगेन इट बिल्ड्स अप एंड इट कैन अगेन गो बैक टू रिएक्शन। और पार्शियल रीजन ही सही, विद नॉट ग्रेट हैप्पीनेस, व्हाट आई कैन से ए इज एन अप्रोप्रिएट आंसर। चलिए, आज की मुलाकात होती है यहाँ समाप्त। फिर आज हमने अल्केन्स के प्यारे रिएक्शन करे हैं, दो बहुत बड़े मैकेनिज्म बताए आपको, एक तो डीकार्बोक्सिलेशन का और दूसरा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। दोनों मैकेनिज्म आपको केयरफुली लर्न करने हैं, लिख कर रिएक्शन एरो वैरो लगाकर सेट करने हैं, दिमाग में लर्न करना है। ये सब करके मिलते हैं अगली बार। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। কালকে টাইমটা পেরিয়ে গেল, তারপর তো বলছি যদি চলে আসে তখন তো বলছি আর যারা যদি অস্তিত্ব থাকবে তা